प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। आप श्री हरि के सभी भक्तों को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इते माते स्वामी सखा हमारे, इते माते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोली जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम हैं। आप उनके विभिन्न नामों से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो इनके अनेक नाम हैं। आप सहस्त्र नाम का जाप भी करें। श्री हरि को सबसे पहले चंदन का तिलक करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। उनके श्री चरणों में सिंदूर अर्पित है। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, जय प्रभु। प्रभु, आपने जो वस्तुएं हमें प्रदान की है, सादर आपको अर्पित करते हैं। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। नैवेद्य के रूप में आप गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। जय श्री हरि। आप लौंग इलायची भी अर्पित कर सकते हैं। जय श्री हरि। यदि शहद है तो शहद भी अर्पित कर सकते हैं, दही अर्पित कर सकते हैं। जय श्री हरि। जैसा कि हमने सदैव से कहा है कि माता तुलसी, जिन्हें हम लोग विष्णु प्रिया भी कहते हैं, श्रीहरि को बहुत ही पसंद हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी की पत्तियां न तोड़ें।
तो श्रीहरि को सादर समर्पित हैं। जय श्रीहरि। श्रीहरि ने जो अन्य वस्तुएं प्रदान की हैं जिन्हें आप समर्पित कर रहे हैं, तो उन पर भी माता तुलसी अर्पित कर दें ताकि प्रभु सहर्ष स्वीकार करें। जय श्रीहरि। जय श्रीहरि। जय श्रीहरि। जय श्री। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। हे प्रभु, हे माता, आप हमें शक्ति दें कि इस पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और आपके प्रति भक्ति और समर्पण के साथ कर सकें। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पौष शुक्ल पक्ष में और दूसरी श्रावण शुक्ल पक्ष में। तो अभी हम लोग पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे मधुसूदन, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्मा तथा कथा आदि सुनाकर अत्यंत कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार से बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इसके विधि विधान क्या हैं, कृपया यह सब कुछ विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर जगत में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्यमान होता है। मैं इस पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करते थे। उनको कोई पुत्र नहीं था। उनकी स्त्री का नाम सव्या था। वे निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहा करते थे। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इनके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को कोई भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं था। वे सदैव यही विचार करते थे कि मेरे मृत्यु के उपरांत मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में डूबे रहते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार ही करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए तथा पक्षियों, वृक्षों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मृग,
व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गए कि इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वे सोचने लगे कि फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, जितने धार्मिक कार्य हैं सब किए, फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ है। कुछ तो कारण होगा। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए थे और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी देर में राजा ने एक सरोवर को देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा ने कहा कि महाराज, आप लोग कौन हैं? किस लिए यहां आए हैं? कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मुझे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान कीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर में पुत्र अवश्य आएगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल को वापस आए। कुछ समय बीतने के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता है या सुनता है, वो अंत में स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय माता लक्ष्मी। आप सदैव ही अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सुख, शांति, समृद्धि और अपने श्री चरणों में भक्ति का वरदान दे। जय श्री हरि। श्री हरि के सभी भक्तों को एक बार पुनः पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।